हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस अरावली पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हमने बोर्ड परीक्षा के मोस्ट क्वेश्चन करने की सीरीज शुरू की थी और इसी सीरीज में हम आज लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस पाठ के आज आपको मोस्ट 10 क्वेश्चन करवाएंगे जो इस बार बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के वीडियो अवेलेबल है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। चलिए इसी कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर पहला। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे वो भी आपको बता देते हैं, कितने नंबर का ये चैप्टर है वो भी आपको पहले डिस्कस कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जैसे कि ये वाला 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, देखिए सबसे पहले आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा एक, ठीक है। फिर वापस 1 नंबर का ऑप्शनल टाइप का भी क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, ठीक है। एक आएगा आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। और एक नंबर का, 2 नंबर का सवाल आएगा, सॉरी। चलिए यहाँ से देखते हैं। 1 नंबर के कितने आगे 2, एक सवाल आएगा आपके 2 नंबर का, कितने हो गए 4, और एक आएगा आपके 4 नंबर का सवाल, तो कितने हो गए 8। और इसमें से एक आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी देखने को मिलेगा, मतलब रिक्त स्थान, ब्लैंक्स वाला मिलेगा। रिक्त स्थान वाला एक सवाल आपको पूछा जाएगा इसमें, रिक्त स्थान वाला। टोटल ये क्वेश्चन जो ये चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति वाला 8 नंबर का है। कितने अंक है इस पाठ के? 8 अंक का ये है चैप्टर। और इस चैप्टर में आपको एक नंबर के 2 सवाल, एक 2 नंबर का, एक 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं देखिए, इसको हम समझते हैं। चलिए कितना हो गया, 4 2 6 7 8 नंबर के हो गए टोटल। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल अपना देख लेते हैं किस प्रकार से होगा ये। जैसे ये वाला सवाल दे रखा अपन को 1 नंबर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नंबर आ सकता है ऐसे सवाल, ठीक है। जैसे कि अपने पास साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 और कोस 45 बट्टे कोस 45 का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे साइन 45 है, तो आपको पता है साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ये साइन 45 का मान आ गया। बटे में क्या है, कोस 45, तो कोस 45 का मान भी होता है 1/√2। समझ में आया? अब देखिए, अब इसको मैं ऊपर भेजूँ तो 1/√2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये ऊपर जाते ही उल्टा हो जाता है, ठीक है, गुणा में चला गया, देखो कट गया। मेरे पास कितना बचा? 1। ऑप्शन 1 है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी मतलब सही आंसर है अपना। समझ में आया? इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ऐसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए आसानी से आप कर सकते हो। 1 नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि अपने पास दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है, देखिए आपको पता है लाल बटे कका से, ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, लाल बटे कका, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मेरे पास क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा के लिए क्या आता है, लंब बटे आधार। देखिए चलिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan थीटा का, tan का मान कितना है, 5/12 बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लंब अपना कितना है 5 और आधार कितना है 12। तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। चलिए ये वाला अपने राइट एंगल लिया, ठीक है, समकोण त्रिभुज लिया। फिर इसमें देखिए कितना है लंब 5, मतलब ये वाली भुजा मेरे पास है 5। फिर आधार कितना है मेरे पास 12। यहाँ से मैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके मैं निकालूंगा, कर्ण निकालना है मुझे, ये वाला कर्ण ज्ञात करना है। तो मेरे पास आ जाएगा x²
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास आ गया 169। 25 और 144 कितने हुए, 169। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स आ जाएगा 13। ये जैसे ही दो घात इसके ऊपर जाएगी 169 के ऊपर, तो वो संख्या आगे वाली रूट में चली जाएगी, और रूट में 13 इंटू 13 तो 13 बाहर आ गया। इस प्रकार से x का मान कितना आया मेरे पास, 13। तो यहाँ पर ये कर्ण है अपना 13। अब सवाल देखिए, इसमें आपको पूछा है सेक थीटा का मान पूछा है। तो सेक थीटा क्या होता है, देखिए सेक थीटा, ये tan आ गया, tan से जस्ट उल्टा होता है कॉट, कॉट जस्ट इस पास वाला ये उल्टा हो जाएगा सेक का कर्ण बटे आधार। सेक थीटा के लिए होता है कर्ण बटे आधार। यहाँ पर देखिए कर्ण का मान कितना है मेरे पास, तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा, कर्ण का मान कितना है मेरे पास 13, और आधार का मान कितना है 12। 13/12 है ये कई आंसर में, 13/12 ऑप्शन नंबर डी या द सही आंसर है। समझ में आया, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, 1 नंबर का और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब ये सवाल अपनी बुक का ही सवाल है, और ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार बोर्ड के लिए। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको हल। देखिए अब इसमें ये दे रखा है बराबर है, अब इसकी वैल्यू निकालने के भाई इसकी वैल्यू कितनी है। देखिए मेरे पास कितना है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों में से 9 को मैंने बाहर कर दिया, तो कितना बचा मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आया समझ में, 9 दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया। फिर देखिए यहाँ पर 9, अब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए, तो इसका एक फार्मूला होता है, सरलसमीका होती है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। ये फार्मूला होता है सरलसमीका, तो इसकी पूरी की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ इंटू 1। 9 इंटू 1 कितना आता है 9। ये मेरे पास आंसर ऑप्शन में 9 किस में है, डी में। ठीक है, आया समझ में, ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में बन सकता है इस बार। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल अपना। देखिए अगला वाला सवाल आपको हमने 1-1 नंबर के बता दिए कि ऑप्शनल क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। यही क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं, हो सके इसमें आपको संख्या में जरूर परिवर्तन देखने को मिले, बाकी टाइप यही रहेगा। इसी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस बार। चलिए आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, इनको आपको फिलअप करना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें फिलअप आप कैसे करोगे, कैसे इसको हल करते हैं। देखिए इसमें अपन देखने जाए तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इसमें पूछेगा, इसमें खाली जगह दे रखी होगी उसको आपको भरना है। तो देखिए इस कोस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60 है, दोनों का मान ज्ञात करना है। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। देखिए कोस स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान जो साइन 30 का मान होता है वो कोस 60 का मान होता है। कितना होता है, कोस 60 का मान 1/2। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, √3/2 इसका स्क्वायर। आया समझ में। फिर देखिए 1 का स्क्वायर करूँगा मैं 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करूँगा मैं 4 हो जाएगा, फिर प्लस कर दिया मैंने, इसका स्क्वायर किया मैंने तो कितना आया इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 3 है, रूट में 3 है तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, √3 इंटू √3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब इनका 4 नीचे तो समान है, ऊपर देखिए 1 + 3 कितना हो गया 4/4। उत्तर कितना आया 1। कितना आंसर आया, 1 आंसर आया, ये अपना आंसर हो गया। तो यहाँ पर अपन खाली जगह में कितना भरेंगे
1 भरेंगे। कितना भरेंगे? 1 भरेंगे। आए समझ में? इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए ये खाली जगह वाला हो गया। अब अगला खाली जगह वाला आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। इस बार खाली जगह में ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बोर्ड में आ सकता है, ये खाली जगह वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें ये 2 नहीं, ये स्क्वायर में है। किसमें है? स्क्वायर में। ये तो स्क्वायर में है इसके। ठीक है, चलिए तो आपको पता ही है सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर अपन ये वाला सीधी सी सर्व समीकरण है, इससे आपको पता चल जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर आपको कितना भरना है? 1 भरना है। समझ में आया? इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछेंगे इस बार खाली जगह के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल सकता है। किसमें? 2 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए मैं इसको थोड़ा आपको दिखे नहीं तो बड़ा कर दे रहा हूँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको इस बार मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। देखिए यदि tan a बराबर 4/3 है, जैसे कि मेरे पास tan a, tan का मान क्या होता है? आपको लाल बटे कका से हम देखते हैं लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। चलिए ठीक है, तो tan a का मेरे पास 4/3 लंब बटे आधार। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपन ट्राइंगल लेंगे। सेक का मान ज्ञात करना है मुझे। मैं सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल लूँगा, फिर इस ट्राइंगल को मैंने फिल कर दिया। चलिए देखिए यहाँ पर मेरे पास लंब कितना है? 4। ठीक है, मेरे पास आधार कितना है? 3। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। ए बी सी, इसका मैंने नाम दे दिया। यहाँ पर मेरे कोई थीटा एंगल है। ठीक है, तो आया समझ में? अब मुझे कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 9, 4 का किया तो 16। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25। एक्स बराबर मेरे पास हो गया 5। एक्स का मान कितना आया मेरे पास यहाँ से? 5, तो इसमें हो गया 5। ऐसा क्वेश्चन करना है। ठीक है, समझ में आया? अब मुझे करना है साइन का, साइन ए का मान करना है। तो लाल बटे का एल ए, एल के ए, तो पहला क्या आता है? साइन लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। ठीक है, चलिए तो साइन ए का मेरे पास मान कितना आएगा? यहाँ से देखेंगे लंब कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। ये मेरे पास सीधा सा आंसर आ गया। आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन जरूर इस बार 2 नंबर में पूछ सकते हैं। इसको व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से इस प्रकार से हल करना है। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं आगे कौन सा सवाल दूसरा 2 नंबर का बन सकता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। सबसे पहले अपन को दिया है 15। सबसे पहले अपन को दे रखा है 15 cot a बराबर 8। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? cot a बराबर 8/15, क्योंकि 15 यहाँ गुणा में इस साइड आगे भाग में हो गए। और cot को क्या लिखते हैं? लंब। tan को लिखते लंब बटे आधार, तो cot को क्या लिखेंगे? आधार बटे लंब। तो यहाँ पर लिखा मैंने आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कितना मान आ गया? 8/15। चलिए फटाफट
ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल बना दिया अपन ने, इसको फिल कर देते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें कोई भी ए है तो यहाँ पर अपन ने रखा ए, क्या रखा अपन ने, ए, यहाँ बी और यहाँ सी। अब देखिए मेरे पास कितना आया, आधार कितना है मेरे पास 8, ये मेरे पास कितना है 15, ठीक है, आधार का 8 है, लंब कितना है 15। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे तो कर्ण ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 15 का कितना होता है 225 प्लस 8 का कितना होता है 64। तो मेरे पास यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए x बराबर कितना आएगा, दोनों को जोड़ो, 5 और 4 कितने हो गए 9, 6 और 2 कितने हो गए 8, 289 कितना हो गया 289 मेरे पास हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर। और 289 किसका आता है, कुछ 17 का आता है। देखिए 17 × 17 करोगे 289 ही आएगा। 9 4 7 और 4 11, 7 1 9 8 2 कितना हो गया 289। तो 17 का कितना होता है x बराबर √ में चला गया आगे संख्या, तो इसमें से x बराबर यहाँ पर अपने आएगा 17, कितना आएगा 17। तो मेरे पास यहाँ से कर्ण कितना आया 17 आया, कितना आया 17। चलिए अब इसको मैं रब कर लेगा। देखिए आगे देखिए अपन ने इतना कर दिया, इसका कर्ण भी फाइंड कर दिया। अब मुझे निकालना है साइन ए और सेक ए। चलिए मैं निकालता हूँ साइन ए। देखिए साइन ए के लिए क्या होता है लंब बटे क, ठीक है। तो मेरे पास साइन ए यहां से आ जाएगा, लंब का मान कितना है 15, कर्ण का मान कितना आया 17, 15 बटे 17 हो गया। आया समझ में। फिर चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने कर्ण वाला वो किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए एक और यहाँ पर एक और मुझे निकालना है सेक एक। क्या निकालना है सेक, तो सेक का मैं यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ सेक का कर देते हैं। देखिए मुझे सेक निकालना है, तो सेक ए, सेक के लिए क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि सेक ए बराबर कर्ण का मान मेरे पास कितना है 17, आधार का मान मेरे पास कितना है 8, ये मेरे पास आंसर आ गया। मेरा पहला आंसर है 15 बटे 17 और मेरा दूसरा आंसर है 17 बटे 8। आया समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में बनते हैं। कितने नंबर में 2 नंबर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब मैं शुरू हो रहे अपने 4 नंबर के क्वेश्चन। कितने नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन आपको 4 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। आए समझ में। 4 नंबर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप एकदम याद करके जाइएगा। आपके हूबहू बुक का क्वेश्चन है, जरूर इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी है, ठीक है। इसको भी आसानी से ये भी हल हो जाएगा। देखते रहिए, देखते चलिए आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन, फिर इसको हल करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। अब मुझे इसे हल करना है, तो 1 है प्लस साइन थीटा, तो इसका अपोजिट लेके मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। 1 प्लस माइनस लेना पड़ेगा, प्लस है नीचे तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। चलिए देखिए ऊपर क्या हो गया 2 बार आ गए, एक ही संख्या 2 बार आती है तो इसका अपन स्क्वायर लिखते हैं। चलिए रूट में 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। चलिए बट्टे में देखिए इसके a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला सरल समीकरण बन गई। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, 2 संख्या देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो एक की जगह कितना है 1, तो मेरे पास आ जाए 1 का स्क्वायर माइनस इसकी जगह है साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर
यह क्या आया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे में यहाँ पर क्या आया 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। चलिए जरूर आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। ऊपर वाले देखिए, अब ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर है, 2 बार संख्या है तो इसका रूट हट जाएगा। चलिए इसको रूट हटा देते हैं 1 माइनस साइन थीटा। नीचे देखिए, नीचे अगर रूट है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है कि नहीं होता, ये सरल समीकरण। तो उसमें देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको, देखिएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो मैं एक को इस साइड लाऊं और कोस को इस साइड भेजूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए चलिए अपन को ऐसा चाहिए। या फिर देखिए मैं कोस को, मेरे कोस ज्ञात करना है तो कोस को इस साइड रखो, मैं साइन को उस साइड भेज देता हूँ। तो देखिए कोस को मैंने इस साइड ही रखा तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन को उस साइड भेजा तो साइन उस साइड जाके माइनस का हो गया। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख सकता हूँ, ऐसा होता है। चलिए बढ़िया समझ में आया। अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है रूट है, रूट आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे में रूट हट गया, स्क्वायर चला गया। अब एक बार मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिखा अलग अलग करके कोस थीटा, फिर क्या है माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखिए 1 अपन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। माइनस साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, ये अपन के राइट हैंड साइड आई। क्या आया, राइट हैंड साइड, और यही साइड अपन को लाने थी। हर साल आपके बुक का हुबहू सवाल छापा हुआ आता है, मगर इस बार आपको ये सवाल दे सकते हैं, जरूर उसमें ये वाले चेंजिंग कर सकते हैं। समझ में आया, यहाँ के बुक में ये ऊपर है ये नीचे है, आया समझ में, ऐसा सवाल है। तो इस बार हो सके एग्जामिनर अपना दिमाग चलाए एक्स्ट्रा, फिर ऐसा भी करके आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका बुक का ही है सवाल। आया समझ में, इस प्रकार का सवाल इस बार भी आ सकता है, तो इसको कभी भी नज़रअंदाज न करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन 10वां सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर के बड़े सवालों में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम आपके लिए ये क्वेश्चन इस टाइप की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। तो कृपया हमें हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस प्रकार से करते हैं। देखिए इसमें अपन को ये वाला लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिए अपन ने, फिर देखिए इसमें मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूँ, लसअप लूंगा। क्या करूँगा, एलसीएम लसअप लूंगा, इसका दोनों ही अलग अलग है, दोनों को ही ले लो। मतलब ठीक है, लसअप ऐसे लेते, दोनों अलग अलग है तो ले लो, सेम है तो उसको एक बार लेते हैं, साइन है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर देखिए इस वाले का 1 प्लस साइन ए का इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर से भाग दिया तो 1 प्लस साइन ए कोस ए बचेगा। कोस ए का मैं ऊपर वाले कोस ए के साथ गुणा कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। समझ में आया यहाँ तक। फिर देखिए प्लस था, प्लस किया, कोस ए का मैं इस पूरे में भाग दूंगा, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए के साथ गुणा करूंगा तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में, 2 बार गुणा होगा तो स्क्वायर आ गया। अब ऊपर देखिए ये है ऊपर कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस, इसको मैं खोला, मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ये आया समझ में। फिर देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर ये है, साइन स्क्वायर ये है, इसको भी मैंने इसके पास लाया, या एक का स्क्वायर किया तो एक आया, प्लस 2 साइन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन, एक और एक 2 प्लस 2 साइन। इसके नीचे
सॉरी, ठीक है, इसके नीचे वो लिखना था अपन के, ये इसके नीचे ही आएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इसके नीचे, एक मिनट, हाँ इसको मैं इसके नीचे था आपने कोस ए, ये इसके नीचे बट्टे में ही लिखना है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए ठीक है, इसके नीचे क्या लिखना था, कोस ए 1 प्लस साइन है, ठीक है, ये इसके नीचे ही लिखना है। फिर देखिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब देखिए, ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए इसके नीचे भी यही है, सबके नीचे बट्टे में तो यही लिखना है आपको 1 प्लस साइन है, ठीक है। चलिए इसके नीचे भी क्या आएगा, कोस ए 1 प्लस साइन है, ठीक है। मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, कितना आ गया 1 प्लस साइन है, बट्टे में क्या है कोस ए 1 प्लस साइन है। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कट गया, ऊपर कितना बचा मेरे पास 2, नीचे कितना बचा मेरे पास कोस ए, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 1, और कोस ए इसके बट्टे में हो सकता है। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, देखिए 2 है ऊपर, और 1 प्लस कोस ए को क्या लिख सकता हूँ सेक, ये अपने आ गया राइट हैंड साइड, क्या आया ये अपने राइट हैंड साइड। हाँ समझ में, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, देखिए ये यहाँ ऐसे आए समझ में, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड में बन सकता है इस बार, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इस बार ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। चलिए अब आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पहली प्रश्नावली का है, 8.1 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आएगा अगर तो ये 4 नंबर का ही आएगा, क्योंकि थोड़ा लेंथी और बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं, अगर एग्जामिनर ज़्यादा दिमाग चलाएगा, एक्स्ट्रा देना चाहेगा, कुछ भी अलग करना चाहेगा, तो आपको ये क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पीछे से क्वेश्चन आता है, पीछे के जो 8.3 है उसके लास्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन भी बढ़िया बनता है, इस बार ये भी दे दे, तो अपन ने हर तरीके से आपके इस चैप्टर को कवर कर लिया है। चलिए ठीक है, बढ़िया। देखिए आगे देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज है तो त्रिभुज अपन बना देते हैं। चलिए ये मेरे पास ट्रायंगल आ गया, ठीक है। अब देखिए क्यू समकोण है, तो समकोण पर मुझे क्या रखना है, क्यू रखना है, तो मैंने क्यू को समकोण पर रखा। अब पी क्यू बराबर पी समकोण पर है, और ये पी आ गया, तो यहाँ पर मैं करूँगा आर, क्या किया मैंने आर। अब क्या है मेरे पास पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर, और पी आर और पी आर मेरे पास है, एक तो पी आर ये वाली भुजा, और दूसरी भुजा है पी क्यू, मतलब यहाँ पर आपके मिसेंट है, यहाँ पर आप तो आता है आपके आर क्यू, क्या आता है आर क्यू, मतलब इस वाली और इस दोनों भुजाओं का योग कितना है 25 सेंटीमीटर योग है, कितना है 25 सेंटीमीटर योग है। मतलब हम इसको कितना मानेंगे, हम को इसको मान लेते एक्स मान लेते, कितना मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते, तो ये भुजा मेरे पास हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 है, दोनों भुजाओं को दोनों को जोड़ने पर 25 है, तो मैंने इसको x माना, तो ये दूसरी वाली साइड मेरे पास कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स, एक्स की जो वैल्यू आएगी उसमें से घटाएंगे तो ये भुजा अपने आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं, अब इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूंगा, देखिए कैसे करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए कर्ण मेरे पास है 25 माइनस एक्स, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, डायरेक्टली लिख दे रहे 25 माइनस एक्स, ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 5, ये 5 आ गया आधार, ठीक है। चलिए एक मिनट आगे देखिए, चलिए ठीक है 5 का स्क्वायर आ गया, फिर देखिए आधार का स्क्वायर,
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, तो लंब कितना है मेरे पास एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलूंगा तो मेरे कितना आएगा 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a बी की जगह कितना है x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 25 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। है समझ यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, माइनस 25 और 2 का गुणा किया तो मैंने 50x, फिर देखते हैं प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 25 इस साइड लाया मैंने, 625 माइनस 25 बराबर 50 उस साइड गए 50x। अब मेरे पास कितना बचा यहाँ पर 600 बराबर 50x, 600 बटे 50 बराबर x, 0 से 0 काटा, इसके अंदर 5 में 5 का भाग गया, 60 में कितना आया मेरे पास 12, तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 बराबर 13, तो कौन कितना आया यहाँ से 13। कौन कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन और कोस पी करनी है। तो साइन पी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कॉन। देखिए साइन पी, लंब का मान कितना है मेरे पास, यहां से लंब का x का मान मेरे पास आया है 12 हो गया, ठीक है, ये 12 आया था x का मान, तो 12, कर्ण का मान कितना है 13, तो 12 बटे 13। आया समझ में? चलिए एक और है अपने पास, क्या है कोस पी। कोस पी के लिए क्या होता है, आधार कोस के लाल बटे कका से आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस पी की वैल्यू आई यहाँ से, आधार का मान कितना है, आधार का मान है मेरे पास 5, कर्ण का मान मेरे पास आया 13, तो 5 बटे 13 हो गया। आया समझ में? क्लियर? किसी प्रकार का कोई डाउट? चलिए ये विषय ध्यान रखिएगा, अगर इसके पीछे P है, यहाँ पर P है, अगर Q आता तो थीटा को अपन यहाँ पर लेना पड़ता Q को, अगर यहाँ P है तो थीटा की जगह P लेंगे, फिर ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा। आया समझ में? अगर Q होता तो हम Q को यहाँ रखते, फिर नामांकन करते, ठीक है, अगर R होता तो हम R को यहाँ रखते, फिर इसकी भुजा के नाप लिखते। इस प्रकार से ये विशेष ध्यान रखना। आया समझ में? और यहाँ पर अपने 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे, और 10 क्वेश्चन इस टाइप के ये थे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेते रहेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।